Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. आगे सारे के सारे बाकी कहाँ गए? अच्छा, एक बात बताना, आवाज सही सुनाई दे रही ना? सर 9610 क्या? हाँ सर, अरे आ रही है बताना, सर। आवाज आवाज सही आ रही है क्या? आ आवाज रही है, आ रही है सर, सही आ रही है। संगीता, विशेष आवाज सही आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। आ रही है सर। बस अब अपना अपना वीडियो और अपना अपना ऑडियो है ना म्यूट कर दो, क्योंकि पहले ही हम लेट चुके हैं। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई हमारे ढंग से। एक दिन तो पावर ऑफ और कल वो लिंक गलत भेज दिया, इसलिए आज हमें पूरा टाइम मिला है। टाइम क्या एक्स्ट्रा ही मिला है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया और फर्स्ट चैप्टर था उसके कंप्लीट नोट्स भी मैंने भेज दिए तुम्हें। अब मैं चालू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर की क्लास नहीं ली उनके लिए भी ऑप्शन है। जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए स्टार्टिंग में, उनके लिए ऑप्शन यही है कि उनके सारे वीडियो पड़े हैं रिकॉर्डेड यूट्यूब पर, तो वहां से आप देख सकते हो। और फर्स्ट चैप्टर था, कोई बात नहीं, क्लास नहीं ले पाए, लेकिन सेकंड चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल चैप्टर है डेली लाइफ से। आवाज कट के आ रही है। आवाज कट रही है? हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, नेट ही नहीं आ रहा ढंग से। सुबह तो आ ही नहीं रहा था। यस सर पता नहीं आप क्या क्या बोल रही है। ये कौन बोला? मैं ऐसे कह रहा हूँ नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क। सर आपको अपना परिचय बैठना चाहिए था ना। क्या? आपको अपना परिचय बैठना चाहिए था ना। आवाज ही नहीं आ रही, मरी मरी से बोल रही है, जोर से बोल। क्या? आवाज इसलिए नहीं आ रही कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी आज। ये देखो सर, आगे सर से मिलो। गुड मॉर्निंग बोलो बच्चों को, थोड़ा सा इधर आगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन से सर है, जानते हो क्या आप? संगीता, कौन से सर है ये? सर चलो चलो देखो, आवाज अगर थोड़ी सी कट रही है ना, तो थोड़ा सा वेट करो, सही जाएगी। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सुबह से ही है। चलो क्लास लेते हैं हम तो। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का जो टाइटल है, क्या हुआ? अब अपनी आवाज को म्यूट करो। क्लास ले रही है क्या? आवाज म्यूट करो, आवाज। बोलो सर, मम्मी का नंबर बता रहे। 9610 चलो देखो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का टाइटल क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल चैप्टर है। जरूरी नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है चैप्टर। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, इनके उपयोग क्या है, पीएच स्केल क्या है, लवणों के गुणधर्म कहाँ पर काम में आते हैं, पीएच का क्या महत्व है, सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले कुछ पॉइंट मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ, ध्यान देना। इस चैप्टर के जो स्टडी पॉइंट है, जो आपको इस चैप्टर से डील करने हैं, स्टडी पॉइंट क्या क्या पढ़ोगे, ध्यान देना। हर चैप्टर के स्टडी पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जब तक स्टडी पॉइंट तुम अप्लाई नहीं करोगे, जब तक स्टडी पॉइंट तुम एक तरफ नहीं लिखोगे, तब तक पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में तो होना चाहिए ना कि पढ़ क्या रहे हैं। देखो, पढ़ना आपको कुछ ही नहीं, 3 ही चीज पढ़नी है चैप्टर के अंदर। आपको पढ़ना है अम्ल। क्या पढ़ना है? अम्ल। फिर क्या पढ़ना है? क्षार। फिर क्या पढ़ना है? लवण। अब अम्ल क्या पढ़ना है? अम्ल क्या है, अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है,
अम्ल क्या है, अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या है, अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या है, अम्लों के उपयोग क्या है। ये जितनी चीजें मैंने अम्लों के लिए बोली ना, उतनी ही चीजें क्षारों के लिए, उतनी ही चीजें लवणों के लिए। ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा अम्ल एवं क्षार का परिचय। अम्ल एवं क्षार का परिचय। दूसरी बात, अम्ल एवं क्षारों के स्रोत। अम्ल एवं क्षारों के स्रोत एक बार मैं लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। तीसरा पॉइंट, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक, अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। फोर्थ पॉइंट, रासायनिक गुणधर्म हो ही गए, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे पीएच स्केल, पीएच स्केल। फिर हम पढ़ेंगे पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पीएच क्या है, अभी हमें कुछ पता ही नहीं। अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम नया मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने से पहले हमें सारी एसेसरीज, सारा लगेज कलेक्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, सारा सामान लाना पड़ता है, उसके बाद हम काम चालू करवाते हैं। तो ये सबसे पहले ये हम सामान ला रहे हैं, इस चैप्टर का सामान ला रहे हैं, यहां से एक एक उठाकर हमें पढ़ना है। तो पहले सामान तो इकट्ठा करो, पहले अपने दिमाग में तो थीम बनाओ। और ये मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप कोई चीज पढ़ो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में थीम बननी चाहिए। थीम का मतलब है अम्ल का नाम आते ही तुम्हारा दिमाग ऐसे मान लो स्टार्ट हो जाना चाहिए कि अम्ल क्या चीज है, अम्ल किस में पाया जाता है, क्या हमने अम्लों को देखा है, क्या हमने अम्लों को कभी महसूस किया है, क्या अम्लों में कौन कौन से गुण है। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। तो थीम बनाना जरूरी है। तो वही थीम बनवा रहा हूं मैं, इसका मतलब है थीम बनवा रहा हूं। पीएच स्केल, पीएच का महत्व। देखो इतनी सारी चीजें पढ़ोगे अम्ल और क्षारों के लिए। जब अम्ल और क्षार कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर हमें क्या उठाना पड़ेगा, लवण। फिर क्या उठाना पड़ेगा, लवण। तो यहां से हम पढ़ेंगे लवण का परिचय या लवण का इंट्रोडक्शन। लवण का इंट्रोडक्शन, फिर लवणों के गुणधर्म। सर हाँ सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी क्या किया जाए बताओ, नेटवर्क ही ऐसा ही है आज। ये बीच बीच में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है बीच बीच में, इस वजह से आवाज कट रही है। तो आज की तो प्रॉब्लम रहेगी। आई कांट टॉलरेट दिस। मैं भी इसको आवाज भी कम आ रही है। आ रही क्या आवाज? अच्छा टेलीपोर्ट भी हो रहा है, कभी इधर हो तो कभी उधर। कट कट के आ रही है आवाज, कट कट के आ रही ना? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास कंप्लीट आवाज पहुंच रही हो, ऐसे कैसे बताना एक बार। नो सर। नहीं यार, मैं सर नहीं पहुंच रही। नाम बताना। चलो एक बार थोड़ा सा देखो, नेटवर्क की वजह से ये तो प्रॉब्लम रहेगी आज तो। आवाज बंद करो पहले, तो आवाज सर हम बंद करो। कैसे पढ़ेंगे? देखो थोड़ा सा वेट करो, अभी सही हो जाएगा, ठीक है, आने लग जाएगी आवाज। हाँ लवणों का इंट्रोडक्शन, और फिर यहां से हमें देखना है लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार, ओके, बस ये है हमारे स्टडी पॉइंट। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट तैयार करने हैं? 7 पॉइंट।
सबसे पहले अम्ल और क्षार का परिचय, मतलब अम्ल और क्षार की जानकारी आपको होनी चाहिए ना, कि अम्ल क्या चीज है, क्षार क्या चीज है, ये कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे, इनमें क्या मतलब कौन कौन से इनके स्रोत है, वो सारी चीजें। फिर आएंगे अम्ल क्षारों के स्रोत। स्रोत से मतलब है अम्ल आपको कहाँ से मिलेंगे, क्षार आपको कहाँ से मिलेंगे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्या है, नेचुरल सॉरी कृत्रिम अम्ल क्या है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, अम्लों और सर क्षारों के आपकी रासायनिक आवाज गुणधर्म। नहीं आ रही। अम्लों और क्षारों के, सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? सर अब तो बिल्कुल ही नहीं आ नो रही सर, अब सर। तो सर आ रही है। आ रही है? यस सर। अब बताओ किसकी बात माने, कोई बोल रहा आ रहा है, कोई बोल रहा नहीं आ रही, कोई बोल रहा आ रही है। सर अब अच्छी आ रही है। सही आ रही है? उज्जवल आवाज आ रही है आपके पास? अब आइए, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है? यस सर। इसको ऐसे पकड़ के पढ़ूं, इसको कहाँ पे कनेक्ट करूं मैं? अभी अभी आ रही है आवाज? यस सर। चलो टोक देना, बता देना नहीं आ नहीं रही आ आवाज। रही। देखो ये अपनी आवाज बंद करो पहले तो, और अपना ये वीडियो ऑन कर रखा ना, वीडियो बंद करो। देखो देखो कितना टाइम निकल गया, अभी तक तो चिपरी स्टार्ट ही नहीं किया। बंद। देखो यहां से आपको पढ़ना है अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म से मतलब ये है कि अम्लों की और क्षारों की अभिक्रिया करवाओगे आप पहले किससे? धातु से, फिर अधातु से, फिर धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बोनेट। ये तो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद में पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो हमें अम्ल और क्षार की जानकारी देता है, अम्ल और क्षार की जानकारी। फिर हम पढ़ेंगे लवण। लवण क्या चीज है और लवणों के प्रकार। यहां से एक चीज और जोड़ना, यहां से अम्ल एवं क्षारों के सूचक। अम्ल एवं क्षारों के सूचक। सूचक से मतलब है इस प्रकृति की मैं बात करूं, हमारे आसपास की बात करूं, हमारे आसपास के वातावरण की बात करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानकारी देती है कि ये अम्ल है या क्षार है। उनके उनकी बदौलत, उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार। तो वो किसका काम करने वाले हैं? सूचक का काम करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारी जो आज की क्लास रहेगी ना, ये 2 टॉपिक की ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो ऐसे समझ लेना बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अगर 3 पॉइंट भी कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन। और अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। तो ज्यादा हो अंग्रेजी वर्ड बोलना सीखो, एसिड। और क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन। अम्ल क्षार का, आवाज नहीं, अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन। देखो, और अम्ल क्षार में भी मैं पहले चालू कर रहा हूं अम्ल का। पहले अम्ल की जानकारी दूंगा पूरी, उसके बाद जानकारी मिलेगी आपको किसकी? क्षार की। तो सबसे पहले स्टार्ट करें एसिड, अम्ल। अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन। हाँ आवाज अभी भी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? नो सर। हेलो सर आ रही है। आ रही क्या आवाज? नहीं यस आ सर। रही। अच्छा एक चीज कंफर्म करना, एक बार बोलो मत। अगर मैं ये माइक यहाँ हाथ में लेके बोल रहा हूं तब किस किस को आवाज सुनाई नहीं दे रही है? बताना एक बार। जिसके पास बिल्कुल भी आवाज नहीं जा रही या अभी आ रही है, कट कट के आ रही है? सही आ रही है सर। क्या आ रही है सर? सही आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। आ रही ना? मतलब साइंस की क्लास का तो मजाक ही बना दिया ना। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पढ़ाई कब करोगे आप लोग? कब करोगे बताना? ये भी टाइमिंग तो पूरी हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक।
अम्ल की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी, डेफिनेशन फिलहाल इतनी सी जानकारी दी है मैंने कि क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखो, और आवाज नहीं आ रही वो आ जाएगी। हो सकता है सब बच्चों के पास आवाज जा रही है, इसका मतलब यहाँ के सिस्टम में तो गलती है ही नहीं। हो सकता है आपके सेल फोन में, अरे क्या प्रॉब्लम, बच्चों के पास आवाज नहीं जा रही, कट कट के आवाज जा रही है, आवाज ही नहीं जा रही, कट कट के जा रही है। को हट आई देना, इसमें ना तो दिखता है ना आवाज आती है। इसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। कैसे बोल रहे हैं आप? अच्छा अभी आ रही क्या आवाज, बताना एक बार। यस सर। हाँ सर आ रही है। अभी तो आ रही है। अभी तो बोल रहे हो कट कट के आ रही है। बीच में नहीं आती कभी कैसे हो कभी। सकता है, दूर हो जाता है यहाँ पे। ये भी ढंग से देखो खराब हो रहा है। मैं कमरा ही चेंज कराऊंगा, दूसरी जगह लूंगा क्लास। ये 10th की क्लास सबसे बिगड़ती है लास्ट में। नहीं देखो अब ध्यान दो थोड़ा सा, बोलो मत, आवाज बंद करो अपनी, आवाज म्यूट करो। शिल्पा चलो देखो अम्ल, सबसे पहले हमें पढ़ना है अम्ल। और मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ अम्ल की इतनी सी जानकारी है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। ये आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये बिल्कुल सही जानकारी है, सही जानकारी है, लेकिन बस इतनी सी जानकारी हमें कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा हम अम्ल के बारे में कुछ नहीं जानते। सार स्वाद में कैसे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जानकारी है ना वो मैं दूंगा इस चैप्टर के थ्रू। देखो ध्यान देना, अम्ल, अगर मैं अम्ल की बात करूं ना, अम्ल तो अम्ल एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है एसिडस। जिसका मतलब होता है एसिडस, और एसिडस का हिंदी कन्वर्जन है खट्टापन, खट्टापन। अम्ल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें अम्ल को बोला जाता है एसिडस। और इस एसिडस का मतलब क्या निकलता है, एसिडस का मतलब निकलता है खट्टापन। तो यहाँ से पहली चीज कंफर्म हो जाती है अम्ल के लिए कि अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये जानकारी तो आपको मिल गई। जैसे कई प्रकार के अम्लों के मैं एग्जांपल दूं, जैसे दही के अंदर अम्ल पाया जाता है, दूध में अम्ल पाया जाता है, नींबू में अम्ल पाया, जितनी भी खट्टी चीजें है ना, जितनी भी खट्टी चीजें आप खाते हो या आपके आसपास जितनी भी खट्टी चीजें हैं, सबके सब एसिड है, लेकिन वो अलग अलग अम्ल है। सबके सब में समान अम्ल नहीं है। जैसे नींबू है उसमें सिट्रिक अम्ल है, अंगूर है उसके अंदर टार्टरिक अम्ल है, टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल है, पालक है ऑक्जेलिक है, ऐसे दूध है लैक्टिक अम्ल है, सब में अलग अलग अम्ल है। तो पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे कि अम्ल स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। दूसरी बात, मैं यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारी बुक में नहीं है ये चीजें, फिर भी आपको मिलेंगी ये सब पढ़ने को। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल 2 टाइप के होते हैं। अम्ल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला टाइप खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, और जो दूसरे अम्ल है वो है प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल, या फिर इनको हम बोल सकते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक खनिज अम्ल और दूसरा अम्ल कौन सा होता है, प्राकृतिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। ठीक है,
अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट स्टार्ट कर रखा है, हम अम्ल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अम्ल के बारे में टोटल जानकारी ले रहे हैं। और कोई भी अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता ना, मान लो मैंने कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पहली क्लास में, क्योंकि बेसिक बताना पड़ता है, बाद में तो सिलेबस चलता है फटाफट। देखो अम्ल का इंट्रोडक्शन इतना सा इंट्रोडक्शन है कि सर हमें ये पता है कि अम्ल टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक खनिज अम्ल, एक प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल का दूसरा नाम कौन सा है? कार्बनिक अम्ल। इसका आप दूसरा नाम भी निकाल सकते हो, कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल ये प्राकृतिक है तो ये कृत्रिम है, समझ गए होंगे। ये हमें प्रकृति ने दिया है, इससे इसमें मानव का बनाने का कोई रोल नहीं है। ये जो अम्ल है ये हमें किसने दिया है? प्रकृति ने। और ये अम्ल हमने खुद ने बनाया, ये मैन मेड है, ये मानव ने खुद ने तैयार किया है, ये प्रकृति के द्वारा। और इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये कौन से अम्ल है? खनिज अम्ल, इनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ये मैन मेड है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए हुए हैं कृत्रिम अम्ल। अब पढ़ना ये है कौन से प्राकृतिक अम्ल होते हैं और कौन से खनिज अम्ल होते हैं। तो ध्यान देना, यहीं से क्लियर करवा देता हूं मैं। खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? खनिज अम्ल में यहां से ही बता देता हूं, अलग से टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है हमें, लंबा मैटर हो जाता फिर। और खनिज अम्ल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल अगर एसिड है जिसको अम्लों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ अम्लों का राजा, वो कौन सा है? H2SO4। किसी को नाम पता है H2SO4 का नाम? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके ओके ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ध्यान रखना, सबसे पावरफुल सबसे डेंजरस एसिड है। इतना इतना पावरफुल है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर भी गिर जाए ना तो जल जाए स्किन, कपड़े के ऊपर गिर जाए तो कपड़ा जल जाए, बहुत ज्यादा पावरफुल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो अम्ल है, दूसरा जो अम्ल है, इनकी जानकारी दूंगा मैं जब अम्ल क्षार के गुणधर्म पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पर पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल नाम से काम चलाओ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नंबर 2 HCl। HCl नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा जो अम्ल है वो है HNO3। HNO3 इसका नाम नाइट्रिक अम्ल। आवाज बंद करो बेटा। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद में बात करूं H2CO3। H2CO3 हाँ, दिख ही नहीं रहा। भगवान, अब दिख नहीं रहा? सर मुझे भी नहीं दिख रहा है। सही दिख रहा है अरे दिख किसी को भी सर नहीं रहा? आवाज भी कट कट के आ रहा है। आवाज भी नहीं आ रही। हमारे सर आवाज भी दिख रहा है सही, सर आवाज भी नहीं आ रही। सही दिख रहा है। तो सही है, टावर पे बैठ गया, अब तो सर आवाज आ रही है। कभी ये भी बोल दिया करो सही आ रही है सर, दिख भी नहीं अब रहा, सही आवाज भी दिख भी रहा है नहीं और आ रही। आवाज भी आ रही है। सर आप तो सर पढ़ाओ। दिख भी रहा है, आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है ना आवाज? दिख भी रहा है, आवाज भी आ यस रही है। सर। हाँ सर, तो बताओ फिर ये कैसे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम। क्लास नहीं लेनी। हाँ सर, क्लास नहीं लेनी। हाँ निकिता आवाज आ रही है? चलो
खड़ा हो सर। एक मिनट